भारत माँ की बेटी होने के नाते बेजुबानों की जुबानी बनकर आई हूँ। भारत माँ की बेटी होने के नाते बेजुबानों की जुबानी लेकर आई हूँ। बेजुबानों के साथ हो रहे अन्याय के लिए आज मैं कुछ कहने आई हूँ। उस दिन बड़े न्यायालय में एक फैसला सुनाया गया, शायद एक तरफी। उस दिन न्यायालय में सब आए, लेकिन जिन बेजुबानों को कटघरे में खड़ा किया गया, उनके पक्ष से बोलने के लिए और उनकी पीड़ा और दर्द को शब्दों में बयां करने के लिए कोई नहीं आया। और फिर एक बार बेजुबान बेजुबान ही रह गए और एक जानलेवा फैसला सुना दिया गया। आज मैं भारत की बेटी इन बेजुबानों की जुबानी लेकर आई हूँ। कहते हैं बड़े सयाने होते और बच्चों को सिखाते हैं, पर तब क्या जब बड़े गलत निर्णय ले ले। एक पक्ष की बातें सुनकर बड़ा पर गलत निर्णय ले ले तो क्या बच्चे उन्हें दूसरा पक्ष दिखाकर निर्णय पर वापस चिंतन और सोचने पर सहमत कर सकते हैं? शायद हाँ, अगर उनको देखना हो और चिंतन करना हो वापस तो, और गलत को सही करने के लिए हर घड़ी शुभ होती है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमारा तो इतिहास भी सिखाता है कि कुछ भी हो, उसमें से एक हिस्सा बेजुबानों का होता है। गेहूं के दाने आपके तो उसका पौधा बेजुबानों का। जब कुदरत ये सिखाती है कि हमें सबका ध्यान रखना है, तो फिर हम उनके विपरीत कैसे जा सकते हैं? विज्ञान बातों में नहीं मानता, प्रयोग करना पड़ता है। तो जिन्होंने ये फैसला लिया है, उनको एक प्रयोग करके देखना पड़ेगा। सिर्फ 5 दिन, कुछ खाना पीना नहीं है, और इस कड़ी धूप में जहां टार वाली सड़कें आग सी जलती हो, वहां रहना है। धूप में आपको बहुत प्यास लगेगी और चक्कर भी आएंगे। सब आपकी पीड़ा को देखेंगे भी, लेकिन कोई आपको ना तो पानी देने आएगा ना खाना। और अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बड़ी ही निष्ठुरता से धुतकार कर आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर लेंगे। प्यास, भूख और धुतकार से आप क्या करेंगे? सच कहते हैं, जब तक खुद पर नहीं आती कोई समझ नहीं सकता। दूसरों के दुख में तो हर कोई फैसला और सलाह दे सकता है। वो खुद तो खाना पानी नहीं देंगे, इस डर से कि उनको सजा हो जाएगी। ऊपर से कोई और बेजुबानों को खाना पानी दे तो उनका वीडियो बनाकर उनको सजा कैसे हो, उसमें बड़ी मेहनत से जुट जाएंगे। कलयुग है तो क्या दानव बन जाए? दूसरे जीव की पीड़ा, दर्द को देखकर भी अनदेखा कर दे, इस वजह से कि सजा हो जाएगी। सच में हमने कलयुग ला दिया है, जहां दूसरों को मदद करने में सजा हो जाती है। वैसे खाली पेट तो इंसान भी चोर बन जाता है। तो आपने इन बेजुबानों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा बगावत करने के अलावा। अगर आपका छोटा बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता है, बहुत शैतानियां करता है, तो क्या आप उसका खाना पानी बंद कर देते हैं? नहीं, उसको समझाते हैं ताकि वो दूसरी बार ऐसा ना करे। समस्या है तो समाधान निकालना चाहिए कि जो कुछ मात्रा के बेजुबान ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनका रसीकरण करना चाहिए। उनके पानी और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इलाकों के सभी घर से
एक कटोरा दूध और एक रोटी हर रोज इनके लिए जानी चाहिए। ऐसी कोई कलम या धारा बनाए कि जो नहीं देगा उनको सजा होगी। शायद उनकी अनमोल वफादारी के आगे एक कटोरा दूध और एक रोटी बड़ी सस्ती लगती है, क्योंकि अभी जब नहीं देते और धुतकारते हो तब भी वो भूखे पेट अपनी वफादारी पूरी शान से निभाते हैं और आपके घर में ही चोरी नहीं होने देते। पर आप तो उल्टा उनकी ही शिकायतें करते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे एक दवा सभी इंसान को लागू नहीं होती, चाहे बीमारी वही क्यों ना हो, वैसे ही एक की गलती की सजा सबको नहीं मिल सकती। वैसे तो इंसान भी संगीन गुनाह करते हैं तो क्या सभी को फांसी पे लटका देंगे? नहीं ना। वैसे कुछ की सजा सभी बेजुबानों को क्यों? इस धरती पर रहने का अधिकार हर एक जीव को भगवान ने दिया है। हम इतने भी शक्तिशाली नहीं हो गए कि अब कुदरत के नियमों का फैसला करके बेजुबानों से उनकी मासूम जिंदगी छीन ले और उनको जीने का मौका भी ना दे। सब जीव में इंसान सबसे बुद्धिमान है, पर जब अपनी शक्तियों का अहंकार आने लगे और खुद ही सर्वस्व है ये मानकर फैसले लेने लगे, तब हमारे पूर्वज कहते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे पास जुबान है, इसलिए हम तो फैसले सुना देते हैं। हमारे पास जुबान है, इसलिए हम तो फैसले सुना देते हैं। बेजुबानों चुपचाप जो दर्द सहते हैं वो हम कहाँ देखते हैं। उस दिन न्यायालय में जाने अनजाने में शायद बहुत बड़ा अन्याय हो गया। वो भी हमारी तरह ही हाड मांस और चमड़ी के बने हैं। जो हमें अन्याय लगता है वो उनके लिए न्याय कैसे हुआ, सोचिए और बताइए। साहब, हम इंसान एसी के कमरों में रहकर, भरपेट खाना खाकर, ठंडा पानी पीकर, सब सुख सुविधाओं के साथ इन बेजुबानों का फैसला कैसे कर सकते हैं? एक बार उनके जूते में पैर डालकर देखिए तो सही। कुछ दिन तो गुजारिए हमारे साथ इन तपती सड़कों पे। आप माननीय न्यायाधीशों को हम माय लॉर्ड कहते हैं और भगवान कभी गलत फैसले नहीं करते किसी के लिए भी, फिर वो चाहे बेजुबान ही क्यों ना हो। और रही बात सबूतों की, तो कभी आम इंसान बनकर सड़कों पे निकलिए साहब, सबूत अपने आप मिल जाएंगे और कितने और सबूत भी मिल जाएंगे कि कोर्ट को उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए, शायद इंसानों को सजा देने के लिए कुछ और धाराएं बनाने पे अवश्य विवश कर देंगे। वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, वो आपसे सिर्फ आपके आंगन के कोने की थोड़ी सी जगह, और वो भी कब? गर्मी की दोपहर को, ठिठुरती ठंडी की रात को और बारिश के कुछ घंटों के लिए ही तो मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के युवाओं, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक घर एक बेजुबान को रहने के लिए थोड़ी सी अपने आंगन में जगह दें और उनके बदले वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपको अपनी वफादारी देते रहेंगे। बेजुबान कब तक मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। वो आवारे नहीं है, वो हमारे हैं। जय भारत।